जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? नहीं बेटा, कल हम पढ़ रहे थे उन बच्चों के बारे में, उन लड़कों के बारे में जिनको बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो फाइनेंशियली होती है, कि फ़ाइनेंशियल प्रेशर की वजह से उनको काम करना पड़ता है या उनके माँ बाप कहते हैं कि आप काम करें। तो उनका हल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन। कहता है कि जी बेशतर कॉलेजेस वसाइफ के ज़रिए से इस सूरत हाल की शिद्दत में कमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ़ीस माफ़ी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट तो जो मर्ज़ी हो जाए फ़ीस कम नहीं होती हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप वाला मामला है। प्राइवेट में स्कॉलरशिप के ज़रा अलग से क्राइटेरियाज़ हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, लेकिन जब हर मुमकिन चीज़ कर ली जाती है, एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स कैन रिकॉल मैनी केसेस। जी, इसमें लिखा हुआ है कि हर शोबे का सरबराह जो अपने तलबा से वाकिफ़ होता है, who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through। तो कहते हैं जी कि लड़कों के वाक़यात को ये याद कर सकता है जिन्हें महज मामूली रकम ना होने के बायस तालीम छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता था। तो डीन जो हैं उनका बड़ा एक अहम रोल है कि वो हमेशा ये याद रखें कि कई ऐसे लड़के होते हैं जिनको थोड़ी सी रकम अगर वो अदा नहीं कर पाते तो उसकी वजह से उनको आगे एडमिशन नहीं मिलता। कहते देयर आर ऑलवेज़ अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड्स आर टर्न एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी। अब ये नेक्स्ट चीज़ आ गई कि वो कहते हैं जी हमेशा से ये ख़ासी बड़ी तादाद ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की होती है जिनके दिमाग के अंदर हेड्स आर टर्न्ड, एक फतूर आ जाता है और वो एथलेटिक्स में चले जाते हैं, और जो पढ़ाई की सरगर्मियाँ होती हैं लिटरेरी, ठीक है जी, नाम नहाद रह जाती हैं जो, उनमें वो बिगाड़ पैदा कर लेता है। यानी स्पोर्ट्स में वो चला जाता है और अंडर ग्रेजुएट रह जाता है, ना स्पोर्ट्स में कुछ कर पाता है सही तरह क्योंकि वो सीरियस नहीं होता, और स्पोर्ट्स खेलने की वजह से वो अपनी पढ़ाई को भी काफ़ी मुतासिर कर चुका होता है। ठीक है जी, all of these features of college life have their place। कॉलेज की ज़िंदगी के इन पहलुओं का अपना एक मुकाम होता है, वो कहते हैं, एंड शुड रिसीव एक सेकंड जी, ये ज़रा ब्लर कर गया। चलें, ये फोकस नहीं कर रहा, बहरहाल मैं इसको कर लेता हूँ जी। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम। और वो कहता है जी, पिछले पेज के ऊपर उसने कहा कि कॉलेज की ज़िंदगी के इन पहलुओं का अपना एक मुकाम है और इन्हें उन तलबा की हमायत हर सूरत करनी चाहिए कॉलेज वालों को जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स में, यानी सीरियस हैं। ठीक है जी, कहते हैं इन माई एक्सपीरियंस द अवेकिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू वट the college is for is not as difficult
as is often supposed। कहते हैं कि जहाँ तक मेरा तजर्बा है, कॉलेज के मकसद के बारे में वाज़ेह शऊर की बेदारी इतना मुश्किल काम नहीं है जितना वो समझा जाता है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइट्स, अगर एक लड़का दीज साइट शोज़, अगर एक लड़का इस साइट पर यानी इस तरह की सरगर्मियों में ज़्यादा ही दिलचस्पी शो करता है, ही ought टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो इसके लिए बेहतर है कि वो बुनियादी मकसद छोड़कर टेंट एंड बिकम अ प्रोफेशनल, एक बुनियादी चीज़ को छोड़ दे और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। एंड इफ़ रीजनड विद बाय अ फ्रेंड who knows youth and understands the importance of college opportunity, और ज़्यादातर वो कहता है ऐसा नहीं कर पाते। और अगर कोई ऐसा दोस्त इनसे बहस करे जो नौजवानी और कॉलेज की ज़िंदगी की अहमियत से आगाह था, तो वो अपने कदमों को खेलों की वजह से उखेड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक है जी। अलाउ देमसेल्फ टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स। तो इसमें जो अभी तक समझ आ रही वो ये है बेटा कि कुछ लड़के जो हैं वो कॉलेज में स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स में एक गैर संजीदा और गैर दिलचस्पी के ज़रिए से वो एंटर हो जाते हैं और महज वहाँ पे एक फ़न क्रिएट करते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो वो कहता है कॉलेज इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर ऐसा कोई लड़का है तो उसे इस चीज़ की तरफ लाया जाए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले, और अपने अगर बुनियादी मकसद को वो छोड़ रहा है तो फिर वो एक ऐसा खिलाड़ी बने जो पेशावर हो। लेकिन ज़्यादातर लड़के ऐसा नहीं कर पाते और वो अपनी पढ़ाई भी ख़राब करते हैं और पेशावर खिलाड़ी भी नहीं बन पाते और अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। ठीक है, चलें आज के लिए सिर्फ इतना ही है बेटा, बाकी इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।